जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि शुक्राणु खराब कैसे हो जाता है। अगर शुक्राणु खराब हो जाता है तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका शुक्राणु खराब हो गया। बिना डॉक्टर के पास गए आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका शुक्राणु भैया खराब हो गया है। अब जब शुक्राणु खराब हो जाएगा ना, आप संतान को पैदा नहीं कर सकते हैं। संतान का उत्पत्ति कौन करवाता है? तो शुक्राणु करवाता है। अब उसके विषय में समझते हैं। इसे हम बोलते हैं मेल जनांग। क्या होता है भैया? इसे हम मेल जनांग बोलते हैं। इसमें 3 चीज होता है जो संबंध बनाने के दौरान अपना काम करता है और एक नए संतान का उत्पत्ति करता है। अब कौन कौन होता है उसके विषय में समझते हैं। सबसे पहला चीज भैया इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? तो शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। शुक्राणु को कौन बनवाता है? तो एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, वही क्या करता है? शुक्राणु को बनवाता है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेग्लैंड। इसे हम बोलते हैं समान्य वेसिकल। जो प्रोस्टेग्लैंड और जो समान्य वेसिकल होता है, ये क्या करते हैं? तो वीर्य का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? तो वीर्य का निर्माण करते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। पहला हो गया टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? तो शुक्राणु बनता है। दूसरा होता है प्रोस्टेग्लैंड और समान्य वेसिकल। ये दोनों मिलके क्या करते हैं भैया? तो वीर्य का निर्माण करवाते हैं। आप कहीं भी अब देखिएगा ना, तो वीर्य और शुक्राणु एक साथ होते हैं। शुक्राणु और वीर्य अलग अलग नहीं रहते हैं। काहे नहीं रहते भैया? जैसे मान लीजिए दूध है, दूध के अंदर क्या होता है? बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया दूध से अलग नहीं होता है। अब देखिएगा दही है, दही के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो जिस तरह से दूध के अंदर बैक्टीरिया होता है, दही के अंदर बैक्टीरिया होता है, वो सब लाभकारी होते हैं। उसी तरह से वीर्य के अंदर जो शुक्राणु होता है, ये क्या होता है? लाभकारी होता है। यही शुक्राणु क्या करता है? तो जब संबंध बनाया जाता है तो ओवरी के अंदर जो अंडा होता है उससे मिलता है और एक नए संतान का उत्पत्ति कर देता है। समझिए, पहला हो गया शुक्राणु, दूसरा हो गया वीर्य। अब तीसरा होता है, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं? तो पेनिक्स से बोलते हैं। पेनिक्स का काम क्या होता है भैया? ये समझिए एक माध्यम होता है बच्चा पैदा करवाने का। जैसे मान लीजिए आपको जाना है भैया कहीं बाहर जाने के लिए, चाहे दिल्ली जाइएगा चाहे मुंबई जाइएगा, तो आप कैसे जाते हैं? पैदल नहीं जाते हैं। चाहे हवाई जहाज से जाइएगा चाहे ट्रेन से जाइएगा। तो जो ट्रेन होता है, हवाई जहाज होता है, ये क्या होता है भैया? एक मार्गदर्शक होता है आपको स्थान पे पहुंचाने का। उसी तरह से जो पेनिक्स होता है, ये क्या होता है भैया? ये बस रास्ता को क्लियर करता है। अब जिस रास्ता को क्लियर कर देता है तो जो स्पर्म होता है, वीर्य होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है भैया? ये अंदर चला जाता है। यानी पेनिस का काम होता है संभोग करना। मानव इसी के द्वारा संभोग करता है। अब जैसे संभोग करता है तो यहाँ उसका होता है स्पर्म निकलता है। स्पर्म निकल के किससे मिलता है? तो पुरुषग्रंथ और समान्य वेसिकल से मिलता है। और ये दोनों मिलकर क्या होते हैं भैया? तो बाहर आते हैं। क्या होते हैं? इस तरह से ये बाहर आते हैं। अब जब हस्तमैथुन करेगा, चाहे संबंध बनाइएगा, तब भी क्या होता है? ये बाहर आता है। समझेगा? यानी 3 चीज क्या होते हैं? पहला हो गया शुक्राणु, दूसरा हो गया वीर्य, तीसरा हो गया ये पेनिक्स हो गया। समझेगा? यही तीनों चीज मिलकर क्या करते हैं? एक नए संतान का उत्पत्ति करवाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपका जो स्पर्म है यह बेचारा खराब हो गया। अब जब स्पर्म ही खराब हो जाएगा भैया, आप जो है बाहर कमाने के लिए ट्रेन से जाइएगा चाहे एरोप्लेन से जाइएगा, जब एरोप्लेनों खराब हो जाएगा तो आप नहीं जा पाइएगा। उसी तरह से जब शुक्राणु खराब हो जाएगा तो संतान नहीं पैदा होता। अभी खराब होता क्या है? ये कई कारण होता है। या तो जेनेटिक्स से भैया आपके बाप में ये कमी हो गया तो आपको कमी हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? मास्टरबेशन, उसे हम बोलते हैं हस्तमैथुन। क्या बोलते हैं? हस्तमैथुन बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो आपका जो स्पर्म होता है ये खराब हो जाता है। समझ में आ गया? उसके स्ट्रक्चर के विषय में थोड़ा समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो सबसे ऊपर वाला भाग इसे हम बोलते हैं वाटर, यानी क्या भैया? पानी है, यानी इसके अंदर पानी भी होता है। और सबसे नीचे है जो नीला वाला, इसे हम म्यूकस बोलते हैं। क्या होता है? ये चिपचिपा होता है। म्यूकस का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए नाक में हाथ डालिएगा क्या होता है? चिपचिपा होता है। इसका काम क्या होता है? जैसे हम सांस को लेते हैं तो सांस गर्म होता है, जिसे इसके अंदर जाता है ठंडा कर देता है। बाकी हम जब सांस लेते हैं, हवा हमारे अंदर जाता है तो बहुत खराब चीज़ हमारे अंदर जाता है। तो नाक और म्यूकस क्या करते हैं? इसे मिलके छानने का काम करते हैं। उसी तरह से जो हमारे अंदर स्पर्म होता है, ये क्या होता है? इसके अंदर वाटर यानी पानी होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है भैया? म्यूकस होता है। इसी म्यूकस के अंदर ये क्या होता है भैया? चलने का काम करता है। उसके बाद समझिए जो व्हाइट वाला, इसे क्या बोलते हैं? लिथियन बोलते हैं। यानी जो शुक्राणु होता है ये भोजन करता है। जैसे आदमी दाल भात सब्जी रोटी पूरी कचौड़ी का भोजन करता है, पेट को भरता है, उसी तरह से स्पर्म को जीने के लिए क्या होता है? ये लिथियन होता है। उसके अंदर होता है हमारा स्पर्म। क्या होता है? ये
शुक्राणु होता है। अब समझिए 4 चीज़ मिलते हैं तब क्या होता है भैया अच्छे से काम करता है, वाटर, लिथेन, स्पर्म और म्यूकस। समझ में क्या? अब यही चारों चीज़ अच्छे से काम करेंगे आपका स्पर्म होता है एकदम हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है। लेकिन जब इसके अंदर कमी हो जाता है ना तो समझिए आपका स्पर्म क्या होता है भैया खराब होता है। लेकिन कमी कब होता है? जब बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तभी आता है। समझ में आ गया? अब हम ही समझते हैं अगर स्पर्म खराब हो जाता है तो लक्षण क्या होता है। अब ध्यान समझिएगा। पहला होता है वीर्य का पतला होना। अब वीर्य का पतला होने का मतलब क्या है तो समझिए, जैसे हम मास्टरबेशन करते हैं चाहे संबंध बनाते हैं तो पुरुषगण और सामान्य बेसिस क्या होता है तो वीर्य का निर्माण होता है। अभी जैसे बाहर आता है ना, अगर गाढ़ा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका वीर्य बहुत ज़्यादा पतला है तो समझिए आपका स्पर्म क्या हो रहा है भैया खराब हो रहा है। कहाँ हो रहा है? क्योंकि वीर्य के अंदर ही क्या होता है तो स्पर्म होता है। दूसरा होता है गर्भधारण में दिक्कत। अब गर्भधारण में दिक्कत कैसे होता है तो बच्चा पैदा करने का क्वालिटी कौन है, इसे हम बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं, यानी शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो शुक्राणु बोलते हैं। अब जब इसी में भैया दिक्कत हो जाएगा तो गर्भ नहीं रुकता है। यानी सिंपल सा तरीका है भैया, अगर आपका स्पर्म खराब हो गया है तो आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। समझ में गया? अगला होता है शरीर चेहरे पे बाल का कमी, यानी आपके शरीर पे बाल बहुत कम रहेगा, चेहरे पे दाढ़ी मूछ बहुत कम आएगा, सर पे बाल बहुत कम होगा। यानी एक लक्षण होता है जैसे आप 14 साल 15 साल के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, चाहे आपके अंदर जेनेटिक है तो आपके चेहरे पे शरीर पे बालों का क्या हो जाता है कमी हो जाता है। समझ में गया? अगला होता है स्तन के आकार में वृद्धि। कभी कभी होता क्या ना, जब पुरुष के अंदर से ये शुक्राणु खराब होने लगते हैं तो जो चेस्ट होता है, स्तन होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है ये बड़ा होने लगता है। अगर आपका स्तन बड़ा होने लगा तो समझिए आपके अंदर वीर्य है जो शुक्राणु है ये खराब हो रहा है। समझ में गया? अगला होता है शीघ्र पतन, पेनिक्स में तनाव का कमी। शीघ्र पतन क्या होता है, जैसे आप संबंध बनाने के लिए जाएगा ना तो 1 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर जो आपका स्पर्म होता है क्या होता है ये बाहर चलाता है, आप संबंध नहीं बना पाते हैं। कहाँ नहीं बना पाते हैं कि भैया आपके अंदर ये जो स्पर्म है खराब हो रहा है। अगला होता है पेनिक्स में तनाव। समझिए ये पेनिस का मतलब क्या होता है भैया, यही क्या करता है तो संभोग करने का माध्यम होता है। लेकिन जब इसी में तनाव नहीं रहेगा, संबंध नहीं बना पाइएगा, और जब संबंध नहीं बना पाइएगा तो शुक्राणु अंदर नहीं जाएगा और एक बच्चे का निर्माण नहीं हो पाएगा। समझ में क्या? अगला होता है संभोग न कर पाना, यानी आप सेक्स नहीं कर सकते हैं, संबंध आप नहीं बना सकते हैं। अगला होता है वीर्य में बदबू। अब जैसे आपका वीर्य बाहर आएगा ना ये बदबू देगा। अब जैसे बदबू देगा यानी आपके अंदर जो शुक्राणु का मात्रा है भैया ये खराब होने लगा, जिसके कारण आपके वीर्य में क्या हो गया भैया बदबू आ गया। समझ में गया? तो ये सब कई सारे लक्षण आपको पता लगा सकते हैं कि भैया आपके अंदर जो शुक्राणु है, आपके अंदर जो वीर्य है ये खराब हो रहा है। समझ में गया? अब जैसे स्पर्म खराब हो गया तो खुद समझिए आप बच्चे को पैदा नहीं कर सकते हैं। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका स्पर्म खराब हो रहा है तो कैसे पता कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा स्पर्म कहाँ खराब होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय